राहुल और दिशा की शादी है और 17 को खतरों के खिलाड़ी आ रहा है। तो 16 के बाद, शादी के बाद तुरंत बड़ी स्क्रीन पर आप और दिशा साथ में देखेंगे फर्स्ट एपिसोड? नहीं, वो तो नहीं है इस एपिसोड में, बट नहीं, देखेंगे आप दोनों मिलकर साथ में? कोशिश पूरी होगी, बट आई थिंक मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूँगा हमारी फैमिली के साथ। सो आई थिंक अगर मौका मिलेगा तो विल डेफिनेटली वॉच इट। राहुल, जैसा मैं आपको जानती हूँ कि आप बहुत ग्रैंड शादी, बारात, घोड़ी, आपका ये प्लान है पूरा ग्रैंड शादी करेंगे। अब थोड़ा सा कम लोगों को बुलाना पड़ेगा, बहुत से लोग मायूस होंगे। 25-30 तो आपके 6 महीने में दोस्त बन गए। बट एक्चुअली उससे ज़्यादा मेरे रिलेटिव्स हैं, तो उनको पहला हक उनका बनता है, बिकॉज मामा, मामी, नाना, फूफा जी, तो इनको बुलाना चाहूँगा। एंड इनफैक्ट मैं ग्रैंड शादी वाला आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ा आपके दोस्त ने कहा था मुझे, उसने कहा शायद वो तोशी ने। ये तोशी कुछ भी कहता है, उसकी बात में सीरियसली मत लें। तोशी का इंटरव्यू किया था। वो फीफा उसकी तरह कुछ भी कहता है वो। तो बट ऐसी कोई बात नहीं, मैं बड़ी सिंपल शादी चाहता हूँ एंड वही चीज़ होने वाली है। एंड बट हाँ, एक चीज़ खलेगी कि सब लोगों को बुलाना चाहता था, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है कि सब लोग, मैं चाहता हूँ उसमें आएँ, शरीक हों, शामिल हों खुशी में, तो वो थोड़ा सा कम होगा। बट वही इसी बात पे अफसोस है। राहुल, रोहित सर के हमेशा फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं हर बार। इस बार उनके फेवरेट स्टूडेंट्स में आपका नाम शामिल है। आई एम सो हैप्पी बिकॉज ही इज बीन वेरी काइंड टू। कोई ऐसा स्टंट था जहाँ पे मैं सर नहीं होगा, नहीं तू कर लेगा, तो जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया था, वेरी 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 नाइस। राहुल, खतरों के खिलाड़ी ऐसा शो नहीं है, सब लोग जाने के पहले सबके लगता है कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या ऐसा स्टंट था जिससे चिल्स आए करने के पहले? एक बात बताइए, यहाँ पे भी आपके जो चैनल के लोग हैं, जो मेरे बहुत ज़्यादा बड़े फैन हैं, वो टिप्पणी करने वाले हैं इस बार भी। देखो, ये अगर आप जाकर के न्यूज चैनल से भी देखेंगे, 9 बजे का प्राइम टाइम देखिए, किसी का भी देखिए प्राइम टाइम, व्यूज देखने लोग आते हैं। खाली न्यूज अब दूरदर्शन पे चलता है। नहीं, बट कोई एंकर को हक होता है कि बिल्कुल अपना व्यूज बताए। आप आज तक देखिए, आप रिपब्लिक देखिए, इंडिया टीवी देखिए, वो अपने व्यूज बताते हैं कि वो लोग आते हैं देखने के लिए कि उनका क्या व्यू, उनका क्या टेक है। और यहाँ पे यूट्यूब पे क्या होता है कि नॉर्मल न्यूज लोग तो आज तक पे देखते हैं, यहाँ पे लोग देखते हैं कि इस बंदे का रिव्यू क्या है, ये बंदा क्या एनालिसिस कर रहा है। अच्छा। तो उसमें उसको एक बंदे के सबके अलग अलग राय होती है, इसको इतना सीरियसली लेने की कोई। और आपकी तो अभिषेक से, अभिनव से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई अभी। तो उसका नहीं, क्या लेना है? वो नहीं, मतलब कि शो में जिन चीजों को आपको नेगेटिविटी लगती थी उसके बारे में मैं कह रही हूँ। हाँ, बट वो उस चीज़ की वो अलग शो था, ये शो अलग है। एंड relations change after a point. And there has been a lot of good things that has happened between us, and I'm happy about it. निक्की ने कहा कि राहुल और अभिनव इतना चिपक के वो कर रहे थे कि सब देख के सबको पता चलेगा उनकी दोस्ती कैसी हुई है। हाँ, एक स्टंट था जिसमें हम दोनों को एक साथ आना पड़ा था, हम करीब हुए थे, कुछ ऐसे फनी मोमेंट हो गया था उसके बीच में। सो इसलिए आई थिंक ये सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। निकी ने ये भी कहा कि यहाँ पर मैं और राहुल दोनों एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट करते थे, बूस्ट अप करते थे। जब मैं डाउन होती थी तो वो बूस्ट करता था, मैं भी उसे बूस्ट करती थी। जी हाँ, ये शो ऐसा हुआ था, एक इनफैक्ट एक स्टंट में वो बिल्कुल नहीं कर पाई थी, तो मैं सबसे पहले मैं उसके पास गया था, शी सेड यार कोई और मुझे मिलने नहीं आया, यू केम टू मीट मी। तो मैंने कहा इट्स वेरी नेचुरल, मतलब ये नहीं कि कोई और आया कि नहीं आया, बट मैंने कहा मुझे लगा दैट शी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वांटेड सम इमोशनल सपोर्ट, इसलिए मैं बस उसको देने गया था। राहुल, बिग बॉस का एक बहुत हाई पॉइंट था जब आपने पहली बार दिशा को प्रपोज किया था और लोगों को बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद एयरपोर्ट पे देखने मिला जब एक स्वीट जेस्चर, जब आप दिशा को बाय कर रहे थे, तो उस जेस्चर के बारे में, और साथ ही क्या खतरों में भी हमें कोई ऐसा स्वीट मोमेंट देखने मिलेगा? वेल, दिशा इज नॉट अ पार्ट ऑफ खतरों, दैट्स व्हाई शी, अगर कोविड नहीं होता तो शायद वो वहाँ पे आती एंड वी वुड हैव डन समथिंग देयर, बट तो एक फ़ोन पे कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं, सो शी इज़ अ पार्ट ऑफ द शो वर्चुअली ऑन द फोन, तो आपको देखने मिलेंगे। सबसे अच्छी दोस्ती किससे हुई इस शो में? किसी एक से नहीं, बट विशाल से मेरी काफ़ी बॉन्डिंग रही है, एंड विशाल वरुण से बहुत अच्छी रही है, अनुष्का से बहुत अच्छी रही है, सो क्वाइट अ फ्यू पीपल। अभी मैंने सुना कि आपने विशाल को टिप्स दिए थे इसलिए वो अच्छे स्टंट कर पाया। वो मेरे मजाक है, आई एम जस्ट किडिंग अबाउट इट, ही इज़ अ ग्रेट गाय, बहुत अच्छे से स्टंट्स करते हैं वो, एंड मस्ती मेरी चलती रहती है उसके साथ। राहुल, मधानिया गाना आपकी शादी में बजे, उससे पहले ऑलरेडी शादियों में बजना शुरू हो गया है और सब दुल्हनों की एंट्री उस गाने पे होने लगी है। आप कौन सा गाना प्लान करें? आपको दिशा कुछ और आ रहा है? अभी तक तो नहीं, मतलब ये वर्किंग ऑन अ फ्यू सॉन्ग्स, बट अभी वक्त बहुत कम है, जस्ट 8 days लेफ्ट फॉर माई वेडिंग, सो वी डोंट हैव मच टाइम।
बट होपफुली विल कम आउट समथिंग। कॉस्ट्यूम सब तैयारियां हो गई कुछ सारी? नहीं हुई है, कॉस्ट्यूम नहीं हुए, इसलिए मैं जल्दी अभी भागूंगा। मैंने इनको बोला था मुझे 4:30 बजे निकलना है, बट ये लोग आज भी डिले कर रहे हैं। तो अगर मैं लेट हुआ ना तो याद रखना, आप कलर्स वालों की PR टीम याद रखना। कोई गाना जो आप गुनगुनाना चाहें आई थिंक दिशा के लिए? कोई ऐसा स्पेशल गाना नहीं है, बट जस्ट वांट टू टेल हर दैट वेरी लकी टू हैव हैड हर। एंड और फीफा फूस पे ये मैं बातें बोल रहा हूँ तो और बड़ी बात है, वरना मैं कभी ऐसी बातें नहीं बोलता। बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। कुछ एक लाइन अगर आप एक्चुअली बात अभी बहुत गाने गा दिए मैंने, सो नेक्स्ट टाइम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। Thank बिग बॉस ने आपको बहुत सारे फैंस दिए और आई होप उनका नंबर दुगुना चौगुना 10 गुना हो खतरों के खिलाड़ी के बाद, और रियलिटी शो में आप छा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप रिव्यू करते रहें मुझे, क्योंकि आप जब रिव्यू करते हैं, मेरे नेगेटिव रिव्यू करते हैं, तो मेरे फैंस और बढ़ते हैं। सो प्लीज रिव्यू करते रहिए। तो आपको मुझे क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, ऑल क्रेडिट गोज टू फीफा फूस। थैंक यू।